हमारे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद, ज़्यादा वेट नहीं कराते उनको, उनके तज्जिए के लिए ज़रा उनसे पूछते हैं वो अलग तो हमारे सामने क्या रख सकते हैं। पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस जी। आई होप कि आपके शहर का मौसम भी सुहाना है हमारे शहर की तरह, लेकिन सियासी मौसम हमेशा हम बात करते हैं ऐसे उतार चढ़ाव का शिकार रहता है, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी सर्द हवाएं। और मुझे नहीं पता इस वक्त इसको आप क्या कहेंगे, गर्मी कहेंगे, धूप कहेंगे, सर्द हवाएं कहेंगे। सबसे पहले तो मैं कल यौम आज़ादी के मौके पर जो तकारीब हुई, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो स्पीच थी, वज़ीर आज़म की जो स्पीच थी, उसमें कुछ मुमासलियत थी व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल दहशत गर्दी। रियासत की डायमेंशंस क्या नज़र आ रही हैं आपको? रियासत इस वक्त किन खतूत पे सोच रही है इस सारी सूरत हाल को लेकर? जी, बहुत शुक्रिया। और ये दुरुस्त आपने कहा कि यहाँ इस्लामाबाद में इस वक्त मौसम खुशगवार है। थोड़ी देर पहले ही बारिश शुरू हुई है और जब आप गर्मी का जिक्र कर रहे थे लाहौर में सुबह सुबह, तो मैं हैरान हो रहा था कि यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम, आप बहुत लकी हैं। और हवा भी चल रही है, हवा भी चल रही है यहाँ पर। लेकिन सियासी हवाले से डिजिटल दहशतगर्दी की जो टर्म है, सबसे पहले तो वो कमांडर इजलास में आई, यानी पाक फौज की तरफ से आई, और आर्मी चीफ उसकी बार बार वजाहत भी कर रहे हैं और उस पर राय भी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ भी इसी पे बात कर रहे हैं। और सिर्फ काबुल में ही जिक्र नहीं हुआ, बल्कि गुज़श्ता रात आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद ने वेटरन को बुलाया था, साबिक अफसरान यानी साबिक फौजी अफसरान, जिनमें कुछ मुझे 2-3 साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नजर आए, जनरल राहिल शरीफ साहब नजर आए, जनरल कैनी साहब नजर आए, और उनके साथ बातचीत हुई। वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में थी कि सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है, गलत मैसेजिंग होती है, और ये बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि वज़ीर आज़म कहें, आर्मी चीफ कहें कि जो प्रोपेगेंडा कर दिया जाता है, बेसलेस फेक चीजें, फेक न्यूज तो एक छोटी सी टर्म है, ये कुछ ज्यादा है। पाकिस्तान की फाउंडेशन के खिलाफ जब सोशल मीडिया पे बातें कर दी जाती हैं, और इस बार तो आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ये शुरू हुए, और 9 मई बर्पा कर दिया इस मुल्क में पहली बार। इसलिए कंसर्न ये यकीनन है और ये कंसर्न रहेगा। दूसरा, जैसे आपने गिरफ्तारी की भी बात की, यानी ये लोग मटेरियल बाहर देते थे या बाहर से अंदर आता था खान साहब के पास, और अब समझ आ रही है कि दुनिया में जो मजमून छपते रहे, दी इकोनॉमिस्ट में छपा मजमून, या उससे पहले जो साइफर वाला, ये कैसे तरह। अच्छा, इस पे मैं जरा आता हूँ, ये वाला दूसरा मौजूद, इसको जरा टच करते हैं, लेकिन पहले वाला जो आप बात कर रहे थे, मैं उसी पे जरा रहते हुए। अच्छा, एक तो ये कि ये तो चले प्रूवन है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं, बाय देयर पोस्ट, बाय देयर कंटेंट दैट दे शेयर, और उसका फिर आला कार बन जाते हैं हमारे पाकिस्तानी, वो री इन्वेस्टिगेट नहीं करते। इट्स वेरी इजी कि जी शेयर का बटन दबाया और पोस्ट शेयर कर दी, और किसी के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा, चाहे वो फौज हो, चाहे वो दीगर इदारे हों या शख्सियात हों, और उसका निशाना कभी कभी हम आप जैसे साफी भी बनते रहते हैं। तो इससे लेकिन निमटने के लिए जो रियासत की पॉलिसी है, इसके ऊपर फिर मेरा सवाल है कि हैविंग सेड दैट कि डिजिटल दहशतगर्दी इज देयर और इसको रोकना चाहिए, लेकिन क्या हमारा फिर जो रियासती टूल्स हैं जिनके जरिए हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अब आजकल इंटरनेट का एक इतना बहरान है और इतनी शदीद मुश्किलात हैं। कल मैं कुछ फ्रीलांसर्स को कहते हुए सुना, वो लिटरली बेचारे रो रहे हैं कि जी हमारा जो इंटरनेट है वो ना होने के बराबर है, फ्रीलांस काम रुक के रह गया है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक इंडस्ट्री है, शायद वाइड इंडस्ट्री है पाकिस्तान को, जो डायरेक्टली इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देती है, तो वो फिर बड़े मुश्किलात का शिकार है। तो क्या हमारी जो पॉलिसी है रियासत की इसको निमटने के लिए, उससे आप मुतमईन हैं या कोई अल्टरनेटिव इसका तलाश करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? बुनियादी तौर पर ये टेक्नोलॉजी है, इतनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हो रही है, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है टेक्नोलॉजी। मतलब ये तो आज के कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं ना कि जी वो रुकावटें हैं या क्या है, लेकिन इससे पहले VPN को पाकिस्तान छोड़ाया जाती है। यानी आप एक ऐप को बंद करते हैं, एक ऐप पे आप कदगन लगाते हैं, उसको खोलने के लिए VPN आ जाता है। आप मोबाइल पे पासवर्ड कोड लगाते हैं, और एट द सेम टाइम इनिशियल स्टूडेंट जो IT के हैं वो खोल लेते हैं। ये दुनिया भर का चैलेंज है। आपको मालूम है अभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप शायद उम्मीदवार बन गए, लेकिन ट्रंप के अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं उन पे उन्होंने कदगन लगाए रखे, बंद किए रखे।
या ये सही है। और कल मुझे भी एक नौजवान मिला, वो कह रहा है कि बड़ा मसला बन रहा है और हम जो आईटी पे या टेक्नोलॉजी पे या डिजिटल बिजनेस पे आ रहे थे, अब हमारे लिए प्रॉब्लम है। आज सर्वेलेंस का भी लोग कह रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर उनकी सर्वाइवल एक्ट एक रखी हुई है और बाहर बैठकर लोग पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ हैं और उसमें डिजिटल मीन को यूज कर रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन राजा साहब, ये सर्वाइवल के ऊपर भी तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। एक सर्वाइवल है हमें जो हमने अपने डिफेंस के जरिए करना है, यानी कि हिफाजत करनी है, और उसके लिए ओब्वियसली हमारे दिफाई इदारों का काम है। लेकिन एक सर्वाइवल है जो हमने मईशत के जरिए करना है, यानी कि रोटी लानी है। रोटी नहीं होगी तब भी लोग मरेंगे, दिफा नहीं होगा तब भी लोग मरेंगे। दोनों चीजें लाजम मलजूम है। दिफा को प्रेफर करके अगर हम मईशत के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे या उसके लिए कोई सही पॉलिसी नहीं लाएंगे तो इट इज इक्वल काइंड ऑफ थ्रेट लोगों के लिए, आवाम के लिए, ऐसा लगता है। इमरान हसन साहब, ये दुरुस्त आप बात कर रहे हैं कि हमें लाइन क्रॉस करनी है, लेकिन जो पहले हम बात कर रहे थे वो सिर्फ डिफेंस नहीं है, वो तो आपका समाज भी उसकी नजर हो गया। घर घर में सोशल मीडिया की डिस इन्फॉर्मेशन ने जो कैंपेन चलाई है, जिस घर घर में लड़ाई हो गई, हर ऑफिस में तकसीम हो गई। पाकिस्तान में जो तकसीम का मसला बना है और बड़ी वाइडर फॉल्ट लाइन्स आ गई हैं और विजिबल फॉल्ट लाइन्स आ गई हैं। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ नहीं है कि पाक फौज का इमेज वो खराब कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को खराब कर रहे हैं और पता नहीं वो कहाँ बैठ के बात करते हैं। यानी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो जहाँ से ये मामला शुरू होता है वो तो और मुल्कों में होता है और फिर वो पिक कर लिया जाता है और पिक करके उसको ऐसी मल्टीप्लाई किया जाता है पाकिस्तान में। यानी एक बंदे ने 10-10 हजार अकाउंट बनाए हुए हैं और उनसे वो जाहिर है फिर मिलियंस में मल्टीप्लाई हो जाता है और फैल जाता है। और उसका असर क्या हो रहा है, छोटे छोटे भी, छोटे से लेकर जो अभी लड़के हैं, बॉयज की बात कर रहा हूँ, और उनकी ऐसी ब्रेन वॉशिंग की जाती है इस तरीके से क्योंकि दे आर यूज्ड टू इट। इसलिए इसका कंसर्न, इस हवाले से कंसर्न बहुत ज्यादा है। अब दूसरी मईशत की बात है, आईटी है, डिजिटलाइजेशन है, इसको रोका नहीं जा सकता। मैंने आपको पहले भी बात की कि ऐप आप बंद करते हैं, वीपीएन खुद ब खुद आ जाता है। आज वीपीएन है, कल को पता नहीं कोड ब्रेकर क्या आ जाए या वो ऐप को रेस्टोर करने वाला क्या आ जाए। एक क्लिक है ना। हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल वो मैनुअल तो बात ही नहीं कर रहे कि एक रेलवे वाला खड़ा होगा बेचारा वो तो कुछ एक बहुत सारे बड़े लिवर। लेकिन खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं जैसे फाइवर जैसी कंपनीज हैं जिसपे फ्रीलांसर्स काम करते हैं। वी हैव हर्ड कि उन्होंने पाकिस्तान को डीलिस्ट कर दिया है। ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं, तो ये खुशाइंद नहीं है। जारी बात है, जो फ्रीलांसर्स हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने खुद ही लैपटॉप्स दिए थे कि घर में बैठ के काम करें। दोबारा उस स्कीम को इस बजट में शुरू किया है और फिर अगर बच्चों को इंटरनेट वैसा नहीं मिलेगा, माय पॉइंट इज कि इसमें स्ट्रैटेजी, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो कि जिससे ये लोग डिस्टर्ब ना हो जो काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को पकड़ा जाए जो कि ये टेररिज्म कर रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। चलें, नुक्ता आपका आ गया। अब जरा मैं आपकी इजाजत से ही आगे जो आप दूसरी बात आपने शुरू करी दी थी वो अडयाला जेल के हवाले से है। जेल इज बी द सेंटर ऑफ न्यूज जी, एपी सेंटर है आजकल न्यूज़ का, तो बल्कि कहना चाहिए वहाँ से जो खबरें आती हैं। लेकिन ये जो खबरें वहाँ पे असिस्टेंट्स की आ रही हैं, उससे पहले जनरल फैज़ का पकड़ा जाना, उनका जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल की जानिब जाना, और फिर अब ये 2 सीनियर इंतज़ामी अफसरान जो जेल के थे उनके ऊपर तहकीकात का आगाज़ होना, और इनसे भी जाहिर बात है इनका भी ताने बाने वहीं पे मिल रहे हैं। जो बानी तहरीक इंसाफ जो कि एक सज़ा काट रहे हैं, उनकी मावनत का केस है। आप इसको क्या उसी सिलसिले की कड़ी देखते हैं, उससे मुख्तलिफ है, और इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की सियासत पे भी और ओवरऑल? आप खुद इस्लामाबाद में रहे हैं, इस्लामाबाद के बारे में लोग कहते हैं कि जी ये रूमर का शहर, कि हर वक्त जहाँ रूमर फैलती रहती हैं और अनफॉर्चुनेटली वो 90-95% रूमर दुरुस्त होती है कि जो बात निकलती है ड्राइंग रूम से वो सही बात होती है और बहुत देर के बाद जाकर वो फिर मटीरियलाइज होती है। और यही बात थी, बहुत पहले से कहा जाता था कि जेल के जो अपने अफसरान हैं वो मिले हुए हैं, उनके ताने बाने फिर पीटीआई जो हेड ऑफिस पे
रेड हुआ और उसमें से जो मटेरियल पकड़ा गया और अगेन वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट से जो आए और फिर वो जनरल फैज साहब की गिरफ्तारी हुई, ये सारी चीजें कनेक्टेड है ना। अब मैं कहूँ आपके सामने या कोई खुद कहे मेरे सामने कि सिर्फ ये एक आदमी था डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अकरम जो मिला हुआ, अब ये तो ज्यादती होगी। सही। ये तो सिस्टम में जो डिवीजन की हम बात कर रहे थे, डिवीजन तो बहुत डीपर है, डिवीजन तो बहुत वाइडर है। सिर्फ एक अकरम या एक और आदमी जो पकड़ा गया बिलाल वहाँ अडियाला जेल से, सिर्फ दो तो नहीं थे, ठीक। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हर जगह पर मौजूद हैं। मसलन हर इदारे में, हर इदारे में मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब ये जजेस ने खत लिखा तो हुकूमत कहती रही कि ये हमारी अदलिया उनको फैसिलिटेट कर रही है। जब ये फैसला आया तो हमारी, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, हम तो जो बात रिकॉर्ड पे होती है हम उसी पे ही बात किया करते हैं। वैसी तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड रही, यानी जजेस की हद तक कहा गया फैसिलिटेटर हैं। तो अब हम खाली एक बिलाल या अकरम को गिरफ्तार करके अब हम कहें कि हमने वो सिस्टम ब्रेक कर दिया है, ये सिस्टम ऐसे थोड़ी ब्रेक होगा। और वन मोर थिंग, इस सिस्टम के ब्रेक होने से वो जो मज़ामीन बाहर छप रहे थे वो, या जो वो ट्वीट्स हो रही थी या स्टेटमेंट्स आ रही थी, उन्होंने एक इम्पैक्ट तो किया, उन्होंने हमारे जस्टिस सिस्टम को भी इम्पैक्ट किया कि जी क्यों हो रहा है। उन्होंने बाहर मौजूद जो सियासी क्या कहना चाहिए एक स्ट्रक्चर था उसको भी हेल्प आउट किया जो कि डैमेज हो गया था उनके जेल के अंदर जाने से। जारी बात है एक लीडर को अगर एक्सेस हासिल है या वो अपनी बात बाहर पहुंचा रहा है या उसकी स्ट्रैटेजी बाहर आ रही है तो उससे हेल्प हो जाती है बहुत ज़्यादा पार्टी को। ये उस वक्त मैं बात करूं जब मुलाकातों का इतना सिलसिला नहीं था। तो फिर इसके ऊपर क्या कोई बहुत कड़ी जुर्म की शराइत लगेंगी और बड़ी कड़ी सजा के हामिल होंगे ये लोग, या आपको लगता है कि महज कागजी कार्रवाई है? सजा का जो अमल है वो इन प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम होता है। अब ये दो चीजें हैं, इन पे एस्पाइनेज का तो चार्ज लग नहीं सकता ना कि ये को बाहर तो नहीं मिलेगा। अगर ये पीटीआई के लोगों के साथ फैसिलिटेटर थे तो उस प्रोपोर्शन में आपके निजाम इंसाफ ने इनको सजा देनी। ठीक, ये नहीं है कि इन पे आप जासूसी का इल्जाम लगा दें। फाइन। अब मेरे पास लास्ट 30 सेकंड्स हैं। एक आखिरी सवाल वो बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि आपने वैसे बिजली का बिल जमा करा दिया या सस्ती होने का इंतजार कर रहे हैं, और क्या इत्तलात है कब तक सस्ती हो रही है? शहबाज साहब ने तो कह दिया हो रही है। आप इस्लामाबाद में हैं, पार्लियामेंट हाउस के ज़्यादा नज़दीक है, आपका दफ्तर भी ज़्यादा नज़दीक है, तो आप तक शायद खबर थोड़ी पहुंची हो, बताइए हमें कुछ। बात यह है कि IMF का अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड होना है। आपका जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है टॉप लेवल जो हो चुका है उसको उन्होंने एंडोर्स करना है। सही। उससे पहले तो ये कुछ होगा नहीं, सीधी सी बात। उसके बाद देखते हैं कि हुकूमत कहाँ पैसे निकाल के ये बिजली के बिल कम करेगी। स्ट्रक्चरल इशू को महज स्टेटमेंट से हल नहीं किया जा सकता। पावर सेक्टर इज अ प्रॉब्लम, डीप रूटेड प्रॉब्लम। ज्यादा उसकी वजूहात तलाश करके फिर हल देना होगा, हल की जानिब जाना होगा। ठीक है प्राचा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर एनालिसिस, सीनियर एंकर।